अरे, डर गए क्या? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपांशु सेट एंड स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ब्यूटीफुल से एक पोम को डिस्कस करने वाले हैं, इसकी समरी को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आज हम लोग इस पोएम में बहुत कुछ जानेंगे कि एक टाइगर का दर्द क्या है और वो जू के अंदर कैसा फील कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है, किसके बारे में सोचता है। तो आज इसी एक ब्यूटीफुल सी पोम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं इसको कवर करने वाला हूँ। आज से भी इसकी समरी मैं कवर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके स्टैंडर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे ब्यूटीफुल तरीके से। तो विदाउट टाइम हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपनी समरी। क्या लिखा है? दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिट। इसमें जो पोएट है वो विपरीत है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब विपरीत या अगेंस्ट में कह सकते हो कि जो टाइगर है वो एक जू में बंद है और उसकी नेचुरल हैबिट से उसको दूर कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। अब ये जो पोएम है वो कहाँ जाती है? एक जू के स्टोरी के एक जू की बात कर रही है जो कि जंगल से जंगल में है, टू द जंगल एंड अगेन बैक टू द जू। और फिर जो जिस टाइगर को जंगल से उठाकर जू में बंद कर दिया गया, अगेन टू द जू, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ही हैज़ नो फ्रीडम, सॉरी इन द जू ही हैज़ नो फ्रीडम। अब जू में क्या होता है, अगर आपको पापा कह दें आपके कि भैया घर के बाहर कहीं जाना नहीं, मस्ती नहीं करना है बिल्कुल भी, तो घर के अंदर कब तक रहोगे यार, बोर हो जाओगे, कोई फ्रीडम भी नहीं है। ठीक है ना, पापा फ्रीडम नहीं देंगे। तो वैसे जू में होता है, जू में क्या होता है, टाइगर को एक बंद कर दिया गया है जू में, तो वहाँ पे क्या है, ही हैज़ नो फ्रीडम, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ही इज केप्ट इन द सीमेंटेड सेल बिहाइंड द बार्स। बार्स का मतलब देखा, अगर आप कभी पिंजरे को देखो तो उसमें बार्स लगे होते हैं, थोड़े से एक ऐसे ऐसे करके बार्स टाइप में लगे होते हैं। और इसमें क्या बताया गया है कि ही इज केप्ट, उसको कहाँ रखा गया है। ये क्वेश्चन जरूर आता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि वेयर ही इज केप्टेड, वेयर ही वॉज केप्ट। ठीक है, कहाँ उसको रखा गया था। ही इज केप्ट इन अ सीमेंटेड सेल, एक सीमेंट के बने हुए सेल से बार्स के पीछे उसको रखा गया है। ठीक है, बिहाइंड द बार्स, बार्स के पीछे। ही फील्स एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड एंड हेल्पलेस। और वो क्या कर रहा है, बहुत गुस्सा असहायता तरीके से, मतलब उसको फील हो रहा है बहुत, एक तो गुस्सा हो रहा है, उसको चिड़चिड़ापन हो रहा है और हेल्पलेस महसूस कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज नेचुरल हैबिट। अब वो जब गुस्सा भी हो रहा है, उसको चिड़चिड़ापन भी लग रहा है, हेल्पलेस महसूस कर रहा है, तो उसको अपनी नेचुरल हैबिट की याद आती थी कि जब जंगलों में रहता था कि वो कैसे मस्ती करता था, कैसे वो शिकार करता था। आगे ये लाइंस आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं। दिस रिमाइंड्स, उसको ये सब याद आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही इज हाइडिंग एंड स्लाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल एंड पंचोइंग। पंचोइंग का मीनिंग क्या होता है भैया? पंचोइंग का मीनिंग होता है झपटना, झपटना। पंचोइंग अपॉन द फैट डियर, एक मोटे डियर पे। ठीक है, अभी इस लाइन को डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है, कहाँ पर है? ही इज हाइडिंग एंड स्लाइडिंग, मतलब उसका छुपना और ग्रास, लॉन्ग ग्रास पे स्लाइड करना। ठीक है, नियर द वाटर होल, एक वाटर होल होगा वहाँ पे कोई, उसके पास में छुपना और लॉन्ग ग्रास में स्लाइड करना, उसका मतलब उसको ये सब याद आ रहा है ना। ठीक है, और पहुंचाइंग अपॉन द फैट डियर, एक मोटे डियर पर झपटना, मतलब उसको खुरच देना एक तरीके से, इसका यहाँ पे ये मीनिंग है। द वे ही टेररिस्टाइज द ब्रेथ, ये सब तरीकों से क्या करता था, जो वहाँ पे ग्रामीण जो लोग थे उनको डराया करता था, टेररिस्टाइज करता था। अब आपके इलाके में कोई अगर टेररिस्ट आ जाए, अब टेररिस्ट ये तो नहीं देखता कि जो सामने आएगा मैं इसे छोड़ दूंगा, प्यारा है, सुंदर है, ऐसा तो नहीं होता ना। वो तो जो मिलता मार देता है। वैसे टाइगर भी है, अगर टाइगर कोई कह दे यहाँ पर आ गया है तो भैया क्या होगा, एक तरीके से वो आतंकवादी तो है, आतंकी तरीके से वो करता है हमला। क्या लिखा है? ही टेरिटाइज द विलेजर्स। ठीक है, डिस्प्लाइंग हिज शार्प टीथ एंड क्लॉज। क्लॉज का मतलब पंजे, पंजे। ठीक है ना, आपको सब स्क्रीन में शो होगा। ठीक है, मैं जो जो बोल रहा हूँ सब आपको स्क्रीन शो होगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा है? डिस्प्लेइंग हिज शार्प टीथ, उसके शार्प नुकीले तीर, ऐसे नहीं जो वो खोलता है, सब पिक्चर में देख लो यार। ठीक है, मैं ऐसे कैसे बताऊँ, मैं थोड़ा ना खुद बन जाऊंगा। ठीक है, तो उसके 7 टीथ, शार्प टीथ और क्लॉज मतलब पंजे नुकीले वाले। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। एट नाइट इन द जू, अब रात के समय में क्या होता है, एट नाइट इन द जू ही हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। अब देखो आज के ज़माने में पेट्रोलिंग कार्स है ना, तो जू के अंदर पेट्रोलिंग कार्स को सुनता, एकदम सन्नाटा रहता है रात में जू में। ठीक है, जू में जब पेट्रोलिंग कार चल रही तो उस साउंड को फील करता है। ठीक है, सुनता है। द टाइगर इन द जू अपीयर्स हेल्पलेस। अब वो बेचारा जो टाइगर जू के अंदर बंद है वो हेल्पलेस महसूस कर रहा है, हेल्पलेस महसूस कर रहा है एज मियर शो पीस।
एंड अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट टू पीपल। अब वो ये क्या हो गया भाई, ये क्या लिखा है इसमें, उसको एक शो पीस की तरीके जू में रखा गया कि लोग उसको देखें, उससे एंटरटेन करें। यहाँ पे क्या बताया, टाइगर को किससे वहां पे कर दिया डिनोट, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कि भैया लोग यहाँ पर आएंगे और इसको देखेंगे। क्या लिखा है लाइन में, द टाइगर इन द जू अपियर्स हेल्पलेस एज अ मियर शो पीस की तरह रखा है भाई, एंड अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट टू पीपल। आगे बढ़ते हैं, द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे, और यहाँ पे जो पोएट है वो कन्वे करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं दैट इट इज क्रूल टू कीप वाइल्ड एनिमल्स इन स्मॉल एनक्लोजर्स इन द जू अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, तो हमारे पोएट क्या बताना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने उनकी नेचुरल हैबिट से उनको दूर कर दिया है, उनको जू में बंद कर दिया, ये क्रूर है, मतलब गलत है। ठीक है ना, क्या लिखा है, द पोएट वांट्स टू कन्वे, बताना चाहते हैं कि दैट इट इज क्रूल टू कीप जंगली जानवरों को, वाइल्ड एनिमल्स इन द केज में बंद कर देना। सॉरी मैं कहाँ पहुँच गया, हाँ, इट इज़ क्रूल टू वाइल्ड एनिमल्स इन स्मॉल, जो छोटे छोटे पिंजरे हैं उनकी बात की गई है, ऑफ द जू। ठीक है, अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिट, और उनकी नेचुरल, अगर आपको अपने घर से कोई दूर रहने दे तो आपको कैसे लगेगा, बस वैसे ही है। मैं अगर कहीं घर से दूर चला जाऊँ मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दे फील एंग्री हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन द केज। और वो देखो सब पूरा यही लिखा है, दे फील एंग्री, गुस्सा महसूस करते हैं, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी, और असहाय महसूस करते हैं। ही पेज नो अटेंशन टू द विजिटर्स हु कम टू वॉच देम, और वो उनको कोई अटेंशन नहीं देते, मतलब विजिटर्स आते हैं उनको देखने के लिए तो वो कुछ करते नहीं है, उनको इग्नोर करते हैं, उनको कोई अटेंशन नहीं वहाँ पे कि उनको वो करके दिखाएं, गुस्सा करके दिखाएं, और मतलब जो भी आप समझते हो कि एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है। तो क्या लिखा है, ही पे नो अटेंशन टू द विजिटर्स हु कम टू वॉच हिम, जो उनको देखने के लिए आते हैं। इन द साइलेंस ऑफ द नाइट, और रात के सन्नाटे में क्या होता है, ही स्टेयर्स का मतलब पता है, निहारता, वो देखता है उनको। ही स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स विद हिज ब्राइट आइज, और वो अपने रात को चमकीले तारों को देखता है। ये था मेरी तरफ से पूरा बेस्ट एक्सप्लेनेशन, आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने समरी ऐसे लिखी है कि आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी कि क्वेश्चन आए तो आप अच्छे अच्छे वर्ड्स में आंसर लिख सको। ठीक है, तो ये था। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना।